मैं शुभमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 2 पर चर्चा करने जा रहा हूं। सेक्शन 2 जो है बल के गठन की बात करता है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस बल एक पुलिस बल समझा जाएगा। इसे पूछा जाता है प्री में ये कहाँ लिखा गया पुलिस बल एक पुलिस बल में है, तो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। और रीतित भर्ती किया जाएगा, यानी कि जिस रीति से भर्ती के लिए प्रक्रिया है उसी रीति से भर्ती किया जाएगा। और वह अधिकारियों और पुलिसजनों की ऐसी संख्या के साथ मिलकर बनेगा और ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। इस अधिनियम के बंधनों के अधीन रहते हुए पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के सदस्य के वेतन, सेवा और शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगा। अधीनस्थ पंक्तियों के प्रदेश निर्देश का मतलब क्या हो गया कि उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्य, जैसा कि आपने डेफिनेशन क्लास की जो लास्ट डेफिनेशन है उस पर आपने देखा होगा। अब सेक्शन 2 का जो है वो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है 6 सब क्लास है, बड़ा सेक्शन है, इस पर चर्चा करते हैं। क्लास 1 में बताया गया है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि किसी बात होते हुए इस धारा के उल्लंघन प्रभावी होंगे। तो ये क्या हो गया, ये डेरोगेटिव क्लास हो गया, यानी इसमें कह दिया गया क्लास 2 का के जो प्रोविज़न्स हैं तो कहीं भी कुछ इस अधिनियम में कहीं भी कुछ लिखा हो ये प्रोविज़न जो है प्रभावी होगा। अब क्लास 2 में क्या कह दिया गया है कि ऐसे दिनांक को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ऐसे समस्त नागरिक उड्डयन कार्मिक जो दिनांक के ठीक पूर्व नियुक्त थे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे और धारा 8 का के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे और तत्पश्चात कोई भी ऐसा नया सदस्य ऐसी रीत से नियुक्त किया जाएगा जिससे राज्य सरकार समय समय पर आदेशित किए जाए। तो यहाँ क्लास 2 में बताया गया है कि राज्य सरकार जो होगी अधिसूचना द्वारा कोई एक तारीख तय कर देगी और उस तारीख से नागरिक उड्डयन विभाग के जो समस्त कर्मी होंगे वो क्या होंगे, पुलिस बल का पार्ट हो जाएंगे, यानी पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे। और इसमें जो प्रोविज़न, इसके नीचे एक प्रोविज़न जोड़ा गया है, परंतु उक्त दिनांक के पूर्व नियोजित कोई नागरिक उड्डयन कार्मिक महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को संबंधित और उक्त दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर दी गई सूचना द्वारा उक्त पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उस समय तक उसके द्वारा धारित पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और अपनी प्रतिपूर्ति के रूप में 3 महीने के वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अब जिस तारीख से मान लीजिए क्लास 2 के जो पहले पैरा में अगर राज्य सरकार नोटिफिकेशन से के द्वारा ये आदेश देती है कि नागरिक उड्डयन विभाग के जो कर्मी होंगे वो पुलिस बल का सदस्य माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है पुलिस बल का सदस्य नहीं बनना चाहता है तो इसके प्रीविज़न में बताया गया है कि 1 महीने के अंदर जो है वो नागरिक उड्डयन विभाग के जो महानिदेशक हैं उनको अपने इस विकल्प की सूचना दे दे कि वो नागरिक उड्डयन विभाग का जो कर्मचारी जो है वो पुलिस बल का सदस्य नहीं बनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो पद होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति के रूप में उसे 3 महीने के वेतन जो है कि धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। क्लास 3 में बताया गया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को देय वेतन और भत्ते उसकी सेवा के अन्य निबंधन शर्तें वैसे ही होंगी जिससे राज्य सरकार द्वारा मनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। अब ये बताया गया है क्लास 3 में कि नागरिक उड्डयन विभाग के जो कर्मी होंगे उनकी वेतन, भत्ते और सर्विस रूल्स जो होंगे वो राज्य सरकार नियम द्वारा बनाएंगे। क्लास 4 में बताया गया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक राज्य सरकार के या उसके द्वारा किराए पर लिए गए वायुयान के अनुरक्षण, लखनऊ के हवाई अड्डे की या राज्य सरकार के समान या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित ऐसे कर्तव्यों को जैसा राज्य सरकार के समान और विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए और इससे संबंधित अनुषंगिक अन्य कर्तव्यों को निर्भर करेगा। तो ये क्लास 4 में जो है नागरिक उड्डयन कर्मी के ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये हवाई अड्डे, लखनऊ के हवाई अड्डे पर जो विमान है, अगर कोई किराए पर विमान लिया गया है या किसी अन्य हवाई अड्डे पर कोई विमान है तो उसकी देखभाल करेगा।
ये इसका कर्तव्य होगा। और ये राज्य सरकार जो है कि सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा जो है ऐसा आदेश देगी। क्लास 5 में बताया गया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को उक्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक विशेषाधिकार होंगे। वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करें जिससे राज्यकार सामान्य विशेष आशय द्वारा। यहाँ पर इसके नागरिक उड्डयन कार्मिक के जो स्पेशल पावर के बारे में बताया गया है कि देखभाल के संबंध में नागरिक उड्डयन कार्मिक को विशेष अधिकार होंगे। कौन से अधिकार होंगे? जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उनको विनिर्दिष्ट करेगी। क्लास 6 में बताया गया है नागरिक उड्डयन कार्मिक का प्रशासन महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश में निहित होगा। इसकी सहायता के लिए अपर महानिदेशक प्रशासन नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि नागरिक उड्डयन कार्मिक सेक्शन 2 का पेज है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल है। इसमें जो 6 क्लासों में इसमें बताया गया है, इस पर हमने डिटेल में आज अभी चर्चा की है और इसके अलावा सेक्शन 2 पर चर्चा की है। इसकी आगे वाले सेक्शन पर जो है मैं अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।